हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बॉर्डर वाले कपड़े में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, हैवी साइज में, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप किस तरीके से कटिंग करें कि कपड़े को हम एडजस्ट करें। तो चलिए हम इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है इसे हम खोल लेंगे और खोलने के बाद आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, जो बॉर्डर वाला है ये हम रखेंगे बैक साइड में। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अगर हम दोनों पल्ले एक साथ कट करेंगे तो हमारा कपड़ा यहाँ पे कम पड़ जाता है। तो हमें कटिंग किस तरीके से करनी है कि कपड़ा हमारा कम ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने फोल्ड कर लिया है। तो हमारा यहाँ पे चेस्ट है 48 साइज, 48 के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फोल्ड किया है। तो ये देखिए, हम आपको बता दें कि चौड़ाई में ये कितना है। 48 का 4 पार्ट होगा 12 इंच। तो इसका चौथाई भाग 12 इंच और 2 इंच हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में ले लिया है 14 इंच। 14 इंच की चौड़ाई है। 48 साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस कपड़े को फोल्ड करके ले लिया है। काफ़ी हैवी साइज़ है ये। और इसकी लंबाई रखेंगे हम 16 इंच। तो 16 इंच में हम 1 इंच प्लस लेंगे लंबाई में। हाफ इंच देखिए हमें नीचे से इसे फोल्ड करना है। जो ये नीचे पट्टी बनी है, बस इतना ही हमें नीचे की साइड में फोल्ड कर देना है। तो ये हाफ इंच है और ऊपर से हाफ इंच हम शोल्डर अटैच करने में लेंगे। तो 1 इंच हमें प्लस लेना है, यानी कि 16 इंच हमारी रेडी होगी बनके। तो यहाँ पर हम लेंगे 17 इंच लंबाई में और चौड़ाई हमारी है ये 14 इंच। यहाँ पर 17 इंच लंबाई में निशान लगा लेंगे। 1 इंच प्लस करते हुए 16 इंच हमारी बनके तैयार होगी। तो 17 इंच हमने लंबाई में ले लिया है। अब दूसरी साइड से भी हम लगा लेंगे 17 इंच पे लंबाई में निशान। तो यहाँ से भी 17 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को हमें मिला लेना है सीधी लाइन खींच के। तो लंबाई का निशान हमारा यहाँ पे लग गया है। अब हमें लेना है आर्म होल के लिए निशान लगाना है और गले के लिए निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर का निशान। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6 इंच शोल्डर लेंगे और यहाँ से हम रखेंगे आर्म होल 7 इंच, यानी 7 इंच। शोल्डर हमने 6 इंच लिया है और आर्म होल हम 7 इंच लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का हम गहराई देंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है क्योंकि हमारा बैक पल्ला है। तो 1.5 इंच की गोलाई इसमें दे देंगे हम। तो आर्म होल का निशान हमारा लग गया है। अब यहाँ से गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो गले को रखेंगे हम 2.5 इंच पे। तो यहाँ से 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ऊपर साइड में। और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग गले की रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 11 इंच लेंगे लंबाई गले के लिए। 11 इंच पे लंबाई पे निशान लगा लिया। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे चौड़ाई नीचे की साइड में और यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से भी लाइन सीधा कर लेना है। और अब हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है। इस तरह से। तो हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। तो पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और साइड से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला कट गया है। इसे रखते हैं साइड में और इस तरीके से कपड़े को हम उठा लेंगे। अब हमें इसे बराबर से कर लेना है कपड़े को और इसी के ऊपर हमें फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। तो देखिए, हमें कटिंग किस तरीके से करनी है। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो ये देखिए, इसके ऊपर हम इसे बैक पल्ले को रखेंगे। यहाँ से जहाँ से हमने आर्म होल कटिंग किया था बैक पल्ले की, वहाँ पे हम फ्रंट पल्ले की भी आर्म होल निकालेंगे। यहाँ से बराबर से कपड़े को कर लेंगे और अब हम आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। जिस तरीके से हमारा आर्म होल है वैसे ही पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से गले की साइड में तो गला रखेंगे हमारा फ्रंट पल्ले के गला है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे लंबाई में। यहाँ से गले के लिए निशान हमने लगा लिया है।
अब यहाँ से जैसा हमारा पल्ला है जितना लंबा, पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 से 2 इंच लंबाई में बढ़ा लेना है, क्योंकि नीचे हमारा यहाँ पे फोल्ड होगा। तुरपाई पट्टी के लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बैक पल्ले से हमें फ्रंट पल्ले को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अब हम बैक पल्ले को हटा लेंगे। बैक पल्ले को हमने यहाँ पे हटा लिया है। अब हमें आर्म होल का निशान लगा लेना है यहाँ पे 7 इंच। इस तरीके से सीधी लाइन खींचते हुए आर्म होल को अब हमें यहाँ पे चेंजेस करना है। आर्म होल में फ्रंट पार्ट में तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच दिया था बैक पार्ट में, और अब हम यहाँ से 1/2 इंच और नीचे की साइड में गहराई देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पल्ला है। तो 1 इंच में हमने यहाँ पे गहराई दी है, और यहाँ से हल्के से गोलाई दे देंगे गले के लिए। तो अब हमें यहाँ पे इसकी कर लेनी है कटिंग। बाद में हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसे कट करके पहले निकाल लेते हैं आर्म होल, और यहाँ से हम गले की कटिंग कर लेते हैं। उस साइड से भी कट करके कपड़े को अलग कर लेते हैं। बचे हुए कपड़े से हम बाजू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पहले बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। और देखिए बेल्ट के लिए हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे निशान ऊपर से 11 इंच पे। 11 इंच पे हमने यहाँ पे टक्स के लिए पॉइंट निकाल लिया है। अब नीचे से रखेंगे 5 इंच बेल्ट के लिए, और यहाँ से 4 इंच। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला लेना है लाइन खींच के। अब यहाँ से ऊपर की साइड में 1/2 इंच निशान लगाएंगे, और इस तरीके से हम इसमें मार्किंग करेंगे, यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर बेल्ट बनेगा। अब यहाँ से निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे टक्स पॉइंट के लिए। 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2-2 इंच पे हम निशान लगाते हुए यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगाते हुए यहाँ पे हमने प्लेट के लिए मार्किंग कर ली है। तो ये हमारी चारों प्लेट के लिए निशान लग गए हैं, और हमारी बेल्ट के लिए। तो हम कर लेते हैं बेल्ट की अब कटिंग। यहाँ से बेल्ट के लिए कटिंग कर लेते हैं। अब साइडों से जॉइंट है, तो इसे हमें अलग कर लेना है बेल्ट को भी, और हमें ऊपर वाले पल्ले को भी। तो जॉइंट को हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग कर लिया है। तो ये हमारे 2 बेल्ट और 2 हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है आस्तीन के लिए कपड़ा। तो ये हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा ही आस्तीन में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई कम है, तो सबसे पहले तो हमने इसे निकाल लेते हैं बराबर से कटिंग करके। ये लंबाई में 5 इंच है, और 4 इंच बन के ये रेडी होगा आस्तीन। तो अब हमें यहाँ साइडों से जोड़ लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बॉर्डर वाला जो कपड़ा है उसे हमें यहाँ पे इसी के बराबर कट कर लेंगे। चौड़ाई में इसी के बराबर हमें कट कर लेना है, और यहाँ पे हमें जोड़ लगाना होगा। इस तरीके से एक पार्ट हम और कट कर लेंगे दूसरी साइड में, क्योंकि हमारा ये हैवी साइज है, इसलिए हमें यहाँ बाजू में दोनों साइडों में जोड़ लगाने होंगे। तो जोड़ हमने लगा लिया है। अब हमें इसकी बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो इसे हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों बाजू हम एक साथ ही कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे खुली साइड से 2.5 इंच में, और इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है तिरछा। अब इसका देखिए हमें सेंटर निकाल लेना है। तो सेंटर पर हम निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ से हल्के हल्के ऊपर की साइड में जाना है, और इस पॉइंट से हमें हल्का सा नीचे। इस तरीके से हमें आस्तीन की गोलाई दे देनी है, और हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी सिंपल आस्तीन कट गई है। अब हम यहाँ पे सेंटर पे कट लगा लेंगे। यहाँ से हमारा सेंटर पे कट लग गया। अब हम इसे खोल लेंगे आस्तीन को, और जिस तरीके से हमने फ्रंट पल्ले में गहराई दी थी 1/2 इंच एक्स्ट्रा, उसी तरीके से हम एक साइड में यहाँ आस्तीन में भी गहराई दे देंगे 1/2 इंच की। तो ये गहराई वाला पार्ट हमारा फ्रंट साइड में अटैच होगा, और यहाँ पे कट लगाएंगे। तो इसी तरीके से दूसरे पल्ले में भी आस्तीन के हम कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों आस्तीन की हमारी कटिंग हो गई है। ये दोनों आस्तीन हमारे कट गए हैं। देखिए हमने किस तरीके से इसमें कटिंग की है।
तो यहाँ पे यह आस्तीन, फ्रंट पल्ला, बेल्ट और अब हमने यहाँ पे बैक पल्ला। तो ये हमारे बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी हैवी साइज यह ब्लाउज है। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।